नमस्कार दोस्तों। आइए आप सबों का स्वागत है एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर है। हमको पता है आप इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे खुद से या किसी की मदद से। तो हम यहाँ पे काइंड ऑफ थ्योरी और प्लस रिवीजन वाला लेक्चर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स की यहाँ तक बात है तो आप ट्राई करिए खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, क्योंकि न्यूमेरिकल का सीन क्या है कि न्यूमेरिकल अभी अगर हम बताने लगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये साइकिल देखेंगे, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल क्या होता है और कैसे काम करता है, और उसके बाद इन दोनों साइकिल के बारे में बात करेंगे। जो एक्चुअल साइकिल होता है रियल लाइफ में और एक थियोरेटिकल साइकिल जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा तो कोई भी लाइफ में कोई भी साइकिल आपका आइडियल नहीं चलेगा। हर कुछ में प्रॉब्लम आएगी, हर कुछ में लॉसेज आएंगी। तो वो भी देखेंगे आइडियल सिचुएशन क्या है और रियल सिचुएशन में कैसी बाधाएं आ रही हैं और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला तो ऑटो साइकिल और दूसरा डीजल साइकिल। पहले ऑटो साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डीजल साइकिल पढ़ जाएंगे। ऑटो साइकिल क्या साइकिल है? जो भी पेट्रोल इंजन या वो 4 स्ट्रोक हो या 2 स्ट्रोक हो, जो भी डीजल या जो भी पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक पे काम करता है, जिसमें कि स्पार्क इग्निशन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन टेक्नोलॉजी। वो काम करती है किस पे? ऑटो साइकिल पे। ऑटो साइकिल क्या है? ऑटो साइकिल किसके द्वारा दिया गया? ऑटो साइकिल एक साइंटिस्ट था ऑटो, जिसने की फर्स्ट स्पार्क इग्निशन इंजन बनाया था। उसी पे नाम पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑटो साइकिल डीजल साइकिल क्या है। चलिए ऑटो साइकिल के बारे में पहले देख लेते हैं। दिस इज ऑटो साइकिल क्या है? दिस इज साइकिल इन विच जनरली ऑल स्पार्क इग्निशन इंजन्स वर्क। जितना भी स्पार्क इग्निशन वाला इंजन है वो काम करता है। स्पार्क इग्निशन से पहले ही से समझ में आना चाहिए कि जब स्पार्क इग्निशन की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, किसकी बात हो रही होगी? पेट्रोल इंजन की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? पेट्रोल इंजन की, क्योंकि पेट्रोल इंजन में ही स्पार्क इग्निशन का यूज होता है। पेट्रोल इंजन, ठीक है। हम लोग पेट्रोल इंजन के बारे में अच्छे से देख लिए थे, पेट्रोल इंजन क्या है नहीं है। एक बार उसको इस डायग्राम पे बाद में आएंगे हम लोग। पहली बात, ऑटो साइकिल को हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। और डीजल साइकिल जो है, ये डुअल को रहने दीजिए, डीजल साइकिल जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। क्यों बोलते हैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल? क्योंकि जहां पे हीट एडिशन हो रहा है ना सिस्टम में, जो कि मेन पार्ट है, जब हीट एडिशन हो रहा है या स्पार्क प्लग से हो या वो एयर के बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड होने से हो, जो कि डीजल इंजन में होता है, और फिर इंजेक्टर से स्प्रे होता है डीजल का, उससे हो, तो वहां पे ना दोनों प्रोसेस में अलग अलग चीज है। एक में माना गया है कि जब हीट एडिशन हो रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, जो कि हो गया पेट्रोल इंजन, और एक में माना गया है कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, जो कि हो रहा है डीजल इंजन। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर डीजल, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑटो, ये हो गया। चलिए अब जब हम देखते हैं कि क्या सीन है। अब ये देखिए एक डायग्राम बना ले हम लोग इसका, पेट्रोल इंजन का कैसे काम करता नहीं करता है। ठीक है, ये मान लीजिए डब्बा है, यहाँ पे इनलेट वाल्व है, यहाँ पे आउटलेट वाल्व है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्पार्क प्लग। ये है टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, ये है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। उसके बाद पहला पोजीशन तो यहाँ पे जो होगा वो पिस्टन का होगा यहाँ पे, और दूसरा पोजीशन यहाँ पे होगा। मैक्सिमम पोजीशन यही तो है ना। ठीक है, नीचे क्रैंकशाफ्ट से लगा हुआ है और अपना ये कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट में लगा हुआ है, घूम रहा है। ठीक है, तो अब फर्स्ट पोजीशन जो है देखिए यहाँ पे ग्राफ बना के देखते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा।
ठीक, अब देखिए ये कलर का ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, कलर ही खुद से ही बदल रहा है, बहुत ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। ये प्रेशर डायग्राम है, ये प्रेशर का एक्सेस है और ये वॉल्यूम का एक्सेस है। ठीक है, एक प्रेशर का एक्सेस है, वॉल्यूम का एक्सेस है। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट क्या थे, टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन है, वहां से हम लोग किक मारेंगे या गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो इंजन उसको नीचे खींचता है। एक बार नीचे खींचने से क्या होगा, नीचे ये खींचेगा, नीचे खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ से कार्बोरेटर के थ्रू, यहाँ पे कार्बोरेटर था जो कि हवा और पेट्रोल का मिक्सचर बना के, कितना क्वांटिटी में मिक्सचर जाना चाहिए वो यहाँ पे इनलेट वाल्व से भेजेगा। वो इनलेट जैसे ही ये नीचे खींचेगा तो यहाँ पे प्रेशर घटेगा और उसके बाद फिर ये इसमें आ जाएगा। तो जब आइडियल कंडीशन है तो माना गया कि ये प्रेशर है कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे, यहां से मान के चलिए स्टार्ट हुआ, तो अब यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से यहां गया तो वॉल्यूम तो बढ़ा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, ये 0 मान लीजिए, ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन। ठीक है, ये 0 पोजीशन क्या है, 0 पोजीशन टॉप डेड सेंटर पे है, ये इसमें खींचा गया तो ये खींचेगा तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या माना गया, थ्योरेटिकली आइडियली माना गया कि ये प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसा कि मान के चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप कोई इंजेक्शन लिए, इंजेक्शन में, इंजेक्शन का ऊपर जो इंजेक्शन का जो नीडल होता है, नीडल हटा दीजिए, उसका जो छोटा सा छेद है उसको उस पे हाथ रखे और ऐसे खींचेगा नीचे की तरफ तो वहां पे सक्शन बनेगा, सक्शन बनेगा मतलब अंदर लो प्रेशर बनेगा, अब बाहर हाई प्रेशर है तब तो वो अंदर खींचेगा। लेकिन यहाँ पे सहूलियत के लिए आइडियल कंडीशन में माना गया है कि ये जो लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर पे एग्जॉस्ट खींचता है। ठीक है, कांस्टेंट एग्जॉस्ट बोल रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे आएगा। पहली बात, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, वॉल्यूम मान लीजिए ये V1 है, V0 है तो ये V1 हो गया। ठीक है, यस बता रहे हैं एक मतलब कैसे क्या बन रहा है वो समझने के लिए। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। अब यहां से यहां आया तो फ्यूल वाला मिक्सचर पूरा अंदर आ जाएगा, भर जाएगा पूरा अंदर, ये वाला वॉल्व अब यहां से यहां आएगा तो ये वाला इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर कौन सा स्ट्रोक स्टार्ट होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। पहले गैस यहाँ भरेगा, ये पिस्टन नीचे आया, फिर पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसको दबाएगा 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 दबाएगा। अब वो जो प्रोसेस है उसमें क्या बोला गया है कि वो ऐसा प्रोसेस हो ना, वो जो 0 से 1 है ये सक्शन है, सक्शन स्ट्रोक है। ये सक्शन स्ट्रोक होता है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर 1 से 2 जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, जो कंप्रेशन स्ट्रोक है ये एडियाबैटिक होता है, वो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इसका मतलब आइडियली क्या सिचुएशन है कि यहां से अगर वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहां से ऊपर जाएगा तो घटेगा और प्रेशर जो है बढ़ेगा, तो एडियाबैटिकली ऐसे जाना चाहिए, इसको एडियाबैटिकली ऐसे जाना चाहिए ना, एडियाबैटिक पढ़े ना ग्राफ, एडियाबैटिक ग्राफ ऐसा ही होता है, 1 से लेकर 2 तक गया। ठीक है, ये क्या है, ये एडियाबैटिक है, वो भी रिवर्सिबल, जिसको कि क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक, जिसका कि एंट्रोपी सेम हो। अब ठीक है, यहां पे क्या कांस्टेंट हीट एडिशन, ये कांस्टेंट, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका एग्जांपल देखिए कि मतलब हाथ ऐसे ऐसे जोर से लग रहा है ना तो गर्मी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन धीरे 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 रगड़ेंगे तो क्या होगा, गर्मी प्रोड्यूस नहीं होगा, धीरे धीरे रगड़ेंगे तो गर्मी प्रोड्यूस नहीं होगा, गर्मी आउट, गर्मी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, गर्मी यहाँ से अंदर नहीं आएगा। तो इसको मान लिया गया है कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। लेकिन एडियाबैटिक रिवर्सिबल कब होगा, जब एक छोटा 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 स्टेप करेगा, बहुत सारा स्टेप में वो पूरा करेगा प्रोसेस, ताकि एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जाए, और अगर ऐसा मौका मिले तो दूसरे स्टेप से पहले स्टेप पे भी आ जाए, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हम लोग बात किए हैं। तो यहाँ पे क्या सीन है, ये बोल रहा है आइडियल कंडीशन में कि पिस्टन बहुत धीरे धीरे यहां से यहां तक जा रहा है, बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप में जा रहा है और ये एडियाबैटिकली यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब उसका हम लोग रियल कंडीशन भी देखेंगे, यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अब यहां से यहां पे आके रुक गया, उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे जो यहाँ पे आके रुका उसके बाद एक प्रोसेस क्या होगा, स्पार्क इग्निशन स्पार्क करेगा,
यहाँ से स्पार्क मारेगा, जो कंप्रेस किया हुआ एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उस पर स्पार्क मारेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। देखिए यहाँ पे V2 है, ये V2 का कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। ये V2 कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हीट एडिशन होगा, क्या होगा? ये हो जाएगा आपको कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या हो रहा है इसमें? हीट ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट ऐड हो रहा है। ये देखिए 2 से 3 देखेंगे, ये हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये दिमाग में बैठा के रखिएगा कि सब आइडियल चीज चल रहा है, कोई भी चीज रियल लाइफ का नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आइडियल हो गया 2 से 3। अब यहां पे क्या हुआ था? रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये क्या था? एक्सपेंशन था, सॉरी कंप्रेशन था। तो इसके ऑपोजिट में ये यहां से यहां गया, उसके बाद ये यहां से फिर से यहां आएगा। ये 3 से 4, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ठीक है। 3 से 4 क्या हो गया? ये हो जाएगा एक्सपेंशन, जिसको कि हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, ये पावर स्ट्रोक हो गया। इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन हो गया पावर स्ट्रोक में। तो ये पावर स्ट्रोक में यहां से यहां एक्सपैंड हो गया। ये अब एक्सपैंड होगा तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर यहां से यहां घट गया, वॉल्यूम यहां से यहां बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो है यहाँ पे 4 से 5 जो है ये हो जाएगा, हाँ 4 से 5 जो है ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये अगर 1 पॉइंट है तो यहाँ पे 5 पॉइंट कर दीजिए। तो यहां से यहां कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब पहला बार में यहां से गया, यहां से यहां गया, ये स्पार्क प्लग इग्नाइट किया, तो फिर ये वाला प्रोसेस हुआ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये भी क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इसमें ये वाले प्रोसेस में क्या हुआ? Q इन हुआ है और ये वाले में Q आउट हुआ है, मतलब हीट बाहर गया है, ये वाले में हीट अंदर गया है। ये वाला रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। ये दोनों प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो ये तो समझ में आया इसको कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। और साथ साथ में यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्शन भी, हीट जो निकल रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो देखिए यहाँ पे पहले 0 पे था, 0 से 1 आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा। किस पे बढ़ा? कांस्टेंट प्रेशर पे। उसके बाद जब यहाँ पे बीडीसी पे आ गया, बीडीसी फिर ऊपर जाएगा तो गैस जो है इसके अंदर जो फंस चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कंप्रेस होगा। अभी कंप्रेस करेगा तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, कब होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। तो यहाँ से 1 से 2 में यही हुआ। उसके बाद जब यहाँ पे पहुंच गया, पूरा गैस यहाँ पे जाके भर चुका है, गैस यहाँ पे जाके भर चुका है, तो क्या होगा? स्पार्क जो है, स्पार्क इग्निशन जो है, स्पार्क प्लग, उससे स्पार्क निकलेगा और वो जो प्रोसेस है वो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, ये देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ से 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और हीट ऐड हुआ, या कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ऐड हुआ, ब्लास्ट होगा, उसकी वजह से ये पिस्टन को नीचे ढकेलेगा। पिस्टन को जब नीचे ढकेल रहा है तो उसमें ही बोल रहा है कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, आइसेंट्रोपिक है, इसमें एंट्रोपी बढ़ नहीं रहा है, ये जो है प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन सोचिए पेट्रोल इंजन 3000 आरपीएम पे, 4000 आरपीएम पे जब बाइक चलाते हैं, मीटर होगा ना उसमें आरपीएम लिखा आता है, 1 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 2000, 3000, 4000, मतलब 4000 बार उसका क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है पर मिनट। आरपीएम मतलब रेट पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर 1 मिनट में इतनी बार घूम रहा है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि बहुत धीरे 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 धीरे। ये हम लोग देख रहे हैं ताकि इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकें, इससे कुछ वैल्यूज निकाला जा सके, जिससे कि पता चल सके कि भाई किस किस कंडीशन में इंजन आइडियली काम कर सकता है, और उससे प्लस माइनस करके हम लोग जो रियल लाइफ में इंजन बनाएंगे
उसमें प्लस माइनस करके जो भी मटेरियल हो, चाहे आयरन हो, चाहे वो पिस्टन का ये हो, क्या बोलते हैं, पिस्टन कितना सस्टेन कर सकता है गर्मी, वो कितना टेम्परेचर पे काम कर सकता है, ये सब देखने के लिए कैलकुलेशन जरूरी है। और कैलकुलेशन करने के लिए आइडियली ग्राफ देखना जरूरी है, क्योंकि आइडियली जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम लोग को जितना भी प्रोसेस हम लोग आइडियली पढ़े हैं उससे कुछ कुछ फॉर्मूला निकाले। फॉर्मूला निकालने से क्या होता है कि फॉर्मूला निकाला जाता है, फिर उसका यूज किया जाता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में फॉर्मूला यूज करके उसमें जो भी करेक्शन होगा, जो कि आइडियल से थोड़ा डिफरेंट होगा, वो करेक्शन हल्का फुल्का करके उसके बाद उस पर रियल लाइफ में उसको यूज किया जाता है, ताकि वो जो जब रोड पे आए, जब प्रैक्टिकली उसका यूज हो, तो वो जो आइडियल कंडीशन है उससे मदद लेकर के हम रियल लाइफ में सारा कुछ एक्सपीरियंस कर पाए और उसका मजा उठा पाए। तो यहां तक देख लिया, यहां पे क्या हुआ, फिर ये ब्लास्ट हुआ, फिर एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड हुआ, यहां पे आके रुका, पिस्टन यहां पे आके रुका। उतने देर में क्या हुआ कि हीट रिजेक्शन हो गया, 4 से 5 में हीट रिजेक्शन हो गया। यहाँ पे पिस्टन, यहाँ पे आइडियली बोला है कि पिस्टन यहाँ पे रुका है, वहां पे हीट रिजेक्शन हुआ है, वो हीट रिजेक्शन हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। उसके बाद एग्जॉस्ट हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ है मतलब ये चीज पहले यहाँ, ये चीज 5 से 0 पे आ जाएगा, 5 से 6 पे आ जाएगा, बोल के चलिए 5 से 6 पे आ जाएगा, 6 या 0 पे, ठीक है। और ये हो गया एग्जॉस्ट, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे। ये समझ गए। अब देखिए इसमें एक आइडियल से रियल वाला बताते हैं। अब रियल में क्या है, रियल वाले में क्या है, रियल ऑटो साइकिल में क्या काम करेगा। देखिए रियल ऑटो साइकिल में पहले तो ये जो प्रेशर है, ये मान के चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हम लोग को जब, और ये जो 5 से 0 वाले तो समझ गए ना, यहाँ पे आया हीट रिजेक्शन हो गया, उसके बाद ये मोमेंटम की वजह से पिस्टन ऊपर मूव करेगा, तो जो भी एग्जॉस्ट गैसेस है, जो भी जल चुका है फ्यूल, उसके बाद जो गैस बचा है वो वहां से ये वाला वॉल्व बंद रहेगा, यहाँ एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर चला जाएगा, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान के चलिए पहला प्रोसेस जो है उसमें क्या हो रहा, बोल रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। नहीं, प्रेशर अगर आप देखा जाए, हम लोग एटमॉस्फेयर से खींच रहे हैं गैस को। अब एटमॉस्फेयर से गैस को खींच रहे हैं तो सीन क्या है कि बाहर प्रेशर मान के चलिए पी प्रेशर है, P1 प्रेशर है, तो अंदर का प्रेशर P1 से थोड़ा कम रहेगा, तब तो गैस अंदर आएगा। तो यहां पे बोलेगा अगर ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो ये जो है ना, ये 0 पॉइंट, यहाँ 0 है, 0 से 1 जो आएगा ये ऐसे आएगा, समझ गए, ये थोड़ा सा प्रेशर नीचे आएगा, तब ना ये यहाँ पर खींचेगा जी, सिलेंडर के अंदर, कोई सिलेंडर है उसके अंदर खींचेगा कब, जो प्रेशर इसका नीचे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1 पे, 1 मतलब इस जगह पे आ गया, इस जगह पे आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि यहां से यहां जाने में जो हीट, जो कंप्रेशन हो रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो रहा है मतलब हीट का लॉस एकदम नहीं हो रहा। लेकिन अगर सोच के बताइए, फ्रिक्शन नहीं होगा जब पिस्टन मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, आप कितना भी ऑयल डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन से तो लूज होगा ही। तो यहां से यहां जो एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसका ग्राफ ऐसे नहीं जाके थोड़ा सा कर्व ऊपर की ओर होगा, मतलब ऐसे जाएगा, ये थोड़ा समझ रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, ये पहले ऐसे था, थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे कर, ये थोड़ा कर्व ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये रियल वाला बता रहे हैं, ये रियल वाला बता रहे हैं, और ये आइडियल है। ये क्या है, आइडियल, और ये है रियल, ठीक है। अब देखिए 1 से 2 पे आ गया, 1 से 2 पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 वाले पे क्या हो रहा है, 2 वाले पे स्पार्क इग्निशन हो रहा है, स्पार्क अपना चार्ज देगा ताकि वो तुम भड़ाक से गर्म करो। अब स्पार्क यहाँ पे गर्म कर रहा है, अब स्पार्क यहाँ पे जब गर्म करेगा, गर्मी देगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। लेकिन सोचिए गैस में ऐसा थोड़ी है कि वहां पे पिस्टन जाके रुक जाएगा, और वहां पे स्पार्क जला, उसको जलने का मौका दिया, उसको जब पूरा जल गया तो फटाक से उसका प्रेशर एक बार में लगेगा, नहीं, उतने देर में थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहां से जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, समझ गए, 2 से 3 तक। यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 3 में क्या स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा मूव कर गया, समझ रहे हैं बात, ठीक है। अब 3 से 4 वाले में तो वही है, एडियाबैटिक है। जब ये ग्राफ ऐसे है तो वो थोड़ा सा ऐसे घूम के यहां से ऐसे जाएगा, थोड़ा सा, ये रुकिए, है ना, हाँ ठीक है। यहां से ये 3 पे देख लें, 3 से क्या है, 3 से क्या है, 3 के बाद फिर कौन सा प्रोसेस है, 3 के बाद एक्सपेंशन प्रोसेस है, पावर स्ट्रोक है।
एक्सपेंशन हो रहा है वो भी एडियाबैटिकली, उसमें भी हीट लॉस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हीट लॉस होगा। तो ये ग्राफ जैसे ऐसे घूम के आया ना, ये वाला ग्राफ ऐसे घूम के आएगा, देखिए ये ऐसे जाएगा ऐसे यहाँ तक 3 से 4। और यहाँ पे जो हीट रिजेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे हीट ये Q इन था, ये Q आउट होगा यहाँ पे 4 से लेके 5 तक में। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, इतना बड़ा एरिया में जो लिखा हुआ है कि हीट रिजेक्शन के लिए आपको इतना टाइम मिलेगा, उतना टाइम नहीं मिलेगा, बहुत छोटा सा टाइम मिलेगा। और छोटा सा टाइम में भी कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम जब हीट रिजेक्शन होगा तो वॉल्यूम घटेगा ही घटेगा। जब हीट ऐड हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब हीट रिजेक्ट हो तो गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने का, क्योंकि थोड़ा सा अंदर क्यों, थोड़ा सा अंदर क्यों रहेगा, थोड़ा सा अंदर क्यों, यहाँ पे बना नहीं रहा लेकिन थोड़ा सा अंदर क्यों रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये 5 पे आ गया, ये 5 पे आ गया। अब 5 पे आने के बाद जब बोल रहा है कि यहां से एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अब एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए पहले हम क्या बोले कि जब एटमॉस्फेयर से आप खींच रहे हैं तो अंदर का प्रेशर कम रहेगा। हमेशा गैस जो है वो फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इंसान भी वही फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हमेशा इंसान चाहता है कि हम लो प्रेशर एरिया में जाएं, कहीं भी कोई भी सिचुएशन में, चाहे वो इंसान हो, ऑफिस हो, काम हो, किसी को लेकर सोचता है कि थोड़ा लो प्रेशर वाले एरिया में जाए। तो गैस का भी और बाकी सॉलिड लिक्विड का भी यही स्थिति है, वो हमेशा लो प्रेशर एरिया में जाना चाहेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन से एग्जॉस्ट को बाहर फेंक रहे हैं, उस इंजन से बाहर फेंक रहे हैं, तो बाहर का प्रेशर थोड़ा कम होगा, अंदर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, तभी ना एग्जॉस्ट होगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला ये ऐसे जाएगा थोड़ा ऊपर से, समझ रहे हैं। ये 5 है, ये 6 है, तो ये पहले तो यहां से यहां गया, यहां से यही वाला चीज, ये वाला ये जो प्रोसेस है ये अंदर आने वाला है। अगर ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उससे थोड़ा नीचे से आएगा, और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो उससे थोड़ा से बाहर निकलेगा, तभी बाहर निकल पाएगा, सेम प्रेशर पे नहीं निकल पाएगा। तो ये पूरा ऑटो साइकिल हो गया, ये आइडियल हो गया और ये रियल हो गया। पूरा अच्छे से देख लिए, समझ लिए। चलिए आइए इसका थ्योरी देख लेते हैं, है ना। थ्योरी देखिए, जो हम ग्राफ बताए हैं वो सही ग्राफ है, और ये पीवी ग्राफ है उसका, ये टीएस ग्राफ हो गया, ठीक है। ऑटो साइकिल क्या होता है, जिसमें भी स्पार्क इग्निशन है। भाई ऑटो साइकिल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो साइंटिस्ट है जो पहला स्पार्क इग्निशन इंजन बनाया, उसके नाम पे ऑटो साइकिल बना है। और ऑटो साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होती हैं, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होंगी, जो कि एक कंप्रेशन है, एक एक्सपेंशन है। कंप्रेशन कब होगा, जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। कब, जब हम लोग पहला सक्शन स्ट्रोक के बाद जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कर क्या रहे हैं, पहला जो स्टेप हो गया, उसके बाद फ्लाई व्हील के मोमेंटम से ही, जो फ्लाई व्हील है या क्रैंक शाफ्ट के मूवमेंट है उसके मोमेंटम से ही वो पिस्टन ऊपर जाएगा, वो कंप्रेस करेगा तो वो एडियाबैटिक होगा। उसके बाद एडियाबैटिक होने के बाद जब कंप्रेशन ऊपर जाएगा तो वहां पे स्पार्क इग्नाइट करेगा, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के बाद वहां पे जब जलेगा, जब फ्यूल जलेगा तो उसके बाद एक्सपैंड होगा, ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट की वजह से एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, पिस्टन फिर नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा वो फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, जिसमें हीट का लॉस कम से कम हो। फिर उसके बाद फिर जब वो मतलब जब नीचे वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद बीडीसी में पहुंच जाएगा पिस्टन। उसके बाद वहां पे हीट रिजेक्शन होगा, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तो 2 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, 2 प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये है ऑटो साइकिल, ठीक है। ये देखिए, ये वन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम बोल रहे थे, यहां से ये 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 0 था, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये फिर 5 मान के चलिए, और फिर ये 6 मान के चलिए। समझ गए ना, वो वाला चीज देख लिया तो आपको समझ में आया। 0 से 1 एग्जॉस्ट, 0 से 1 ये था सक्शन के बाद यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ऊपर गया, ये कंप्रेस हुआ, कंप्रेशन के बाद यहाँ पे हीट एडिशन हुआ, ये हीट एडिशन हो रहा है, ये हीट एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। क्यों, हीट इन हुआ, हीट आउट हुआ, उसके बाद फिर गैस जो एक्सपैंड किया 3 से 4, फिर 4 से 1 में हीट बाहर गया, उसके बाद 5 से 6 में एग्जॉस्ट हुआ, ठीक है। और यही चीज हम लोग टीएस डायग्राम पे देख सकते हैं। टीएस डायग्राम पे कैसे देख सकते हैं सर, तो टीएस डायग्राम पे देखो, पहला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो क्या है, 1 से 2 जो जा रहा है, ये तो 1 से 2 जो प्रोसेस है
ये वाला 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो आइसेंट्रोपिक होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। जब आप कंप्रेशन जा रहे हैं, जब गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कोई चीज को पकड़ के दबा रहे हैं, किसी भी चीज को दबाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर यहाँ से 1 से 2 में बढ़ रहा है। फिर 2 से 3 में क्या हो रहा है, 2 से 3 में एंट्रोपी भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। कैसे? 2 से 3 में क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। हीट एडिशन में क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब स्पार्क प्लग इग्नाइट हुआ तो टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, उसके बाद फिर एंट्रोपी भी बढ़ेगा। जब कंप्रेशन किया हुआ है, सब एकदम एकजुट है, उसके बाद उसमें हल्का सा एनर्जी डाल दे तो पूरा अकबकाहट हो जाएगा, तो इससे एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फिर 3 से 4 में वो क्या होगा, एंट्रोपी सेम रहेगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। जब एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, एंट्रोपी सेम है, टेम्परेचर घट गया। फिर 4 से 1 में क्या हो जाएगा, 4 से 1 में क्या, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के पहले वाला स्ट्रोक है जो कि हीट रिजेक्शन वाला है। 3 से 4 में क्या है, हीट रिजेक्शन है। तो हीट रिजेक्शन 4 से 1 में क्या है, हीट रिजेक्शन है। तो हीट रिजेक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, एंट्रोपी भी घटेगा। तो ये हो गया, सिंपल सा ग्राफ है ऑटो साइकिल का, पीवी और टीएस डायग्राम। पूछ दे एग्जाम में तो फटाफट बना दीजिएगा, और है कि है ना। चलिए आगे देखते हैं। और यही देखिए, यहाँ पे हम बुक से निकाल के जो जो चीज आपको बोले हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है सहूलियत के लिए कि प्रोसेस 1 से 2, ये 1 से 2 है सक्शन। देखिए पॉइंट अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे हम 0 माने थे, ये 1 माना था, पॉइंट अलग अलग हो सकता है, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये एक्चुअल ऑटो साइकिल है, ये वाला डायग्राम एक्चुअल ऑटो साइकिल है, ठीक है। प्रोसेस 1 to 2 एडियाबैटिक है, कंप्रेशन और वर्क डन मतलब वर्किंग मैकेनिज्म बाय द पिस्टन। प्रोसेस 2 से 3 ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। 1 से 2 नहीं, देखिए अब एक बात समझिए, ये जो 1 से 4 तक दिया हुआ है ना, 1 से 4 और 4 से 1, ये आइडियल वाला का दिया हुआ है जो पिछले डायग्राम में था। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इस वाले को इस वाले जो ग्राफ है इसको अलग देखिएगा और ये वाला अलग देखिएगा। ये ऑटो साइकिल का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। दिस इज अ साइकिल ऑन विच गैस, पेट्रोल एंड मेनी अदर टाइप ऑफ ऑयल इंजन रन। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑयल इंजन, गैस इंजन, पेट्रोल इंजन वाले ऑटोमोबाइल्स इस पे रन करेंगे और अलग अलग इंजन रन करेंगे, ठीक है। इट इज वेरी कॉमन फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। ये स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन है। द थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल इज शोन इन फिगर 10.1 या 10.2 है, ठीक है, इसको छोड़ दिए। 10.1 जो है वो हम डाले नहीं है क्योंकि पिछले स्लाइड में आपको वो दिखा दिया गया। पहला क्या था, पहला इंपॉर्टेंट ये क्या है, एडियाबैटिक है। दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, फिर एडियाबैटिक पे एक्सपेंशन, और उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये जो डायग्राम है, ये स्लाइड से जो हम बनाए वो भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। इसमें कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, जैसे कि ये वाला है ना, ये यही वाला बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम घटता है। ये देखिए, ये जो वॉल्यूम घट रहा है ना यहाँ पे, यही चीज समझ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, अब ये एक्चुअल ऑटो साइकिल जो लास्ट वाला था ना उसका दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो कैसे आता है। तो आप एबल होने चाहिए बताते हैं कि ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी दिया जाता है 1 माइनस 1 अपॉन आर, सॉरी ये नहीं, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ ये है 1 माइनस, ये क्या लिखा, एक सेकंड रुकिए, तो एक सेकंड रुकिए, तो बता रहा हूँ।